आज गिरा होगा, पर पत्तियां तो बहुत अलग हैं। गोविंदा वहीं चारपाई से करवट बदलता है, झुंझलाकर बोलता है। अम्मा, सुबह सुबह पौधे पेड़ों की चिंता मत किया करो, मुझे सोने दो। सोने से पैसा बरसेगा क्या? तुझे खेत संभालने को कहती हूँ और तू पलंग पकड़ लेता है। अम्मा, अगर एक ऐसा पौधा मिल जाए जो खुद कमाई करने लगे, तो खेतों में कौन खटता? बस बेटा, तू आराम का राजा है। 3 दिन बाद वही पौधा अब एक छोटा सा पेड़ बन चुका है और उस पर कुछ फल आ चुके हैं, छोटे, गोल और चमकते हुए सुनहरे संतरे। हे भगवान, ये संतरे हैं क्या? पर इनमें तो नारंगी रंग भी नहीं, ये तो सोने जैसे लगते हैं। चंपा, अम्मा की पड़ोसन, दीवार के पार से झांकती है। अम्मा, आपके आंगन में तो खजाना उगाया। देखिए क्या चमक रहे हैं फल। चंपा, तू अपना घर संभाल। मेरी बगिया में जो उगता है वो भगवान की मर्जी से उगता है। गोविंदा दौड़ते हुए आता है और संतरे को देखकर चौंकता है। अम्मा, ये तो असली जादू है। अगर एक भी संतरा बाजार में बेचा तो हजारों में जाएगा। तू हर चीज को पैसों से तोलता है क्या? कभी सोचा कि जो मुफ्त में मिला है उसमें कोई इशारा भी हो सकता है। रात को अम्मा अपनी संदूक से एक पुरानी किताब निकालती हैं, नैतिकता और प्रकृति के रहस्य। यह फल ईश्वर की परीक्षा है। मेहनत करने वाले को यह ज्ञान देगा और लालच करने वाले को तबाही। तो ये कोई आम फल नहीं है, ये तो मनुष्य की नीयत परखने का तरीका है। गोविंदा, खेत में चल, आज खाद डालनी है। तू तू बोल नहीं पा रहा? क्या खा लिया था तूने? मैंने कहा था ना, वो संतरा तेरा लालच देख रहा था। तूने खुद पर जहर छिड़का है।
अगली सुबह मुर्गियां उल्टा चलती हैं। उसके घर की घड़ी उल्टा चलती है। दूध खट्टा और चाय नीली हो जाती है। हे भगवान, ये तो भूतों वाला फल निकला। अम्मा ने जरूर जादू कर दिया। वह दौड़कर अम्मा के घर आती है। अम्मा, मुझे माफ कर दो। वो संतरा मैंने ही चुराया था। अब मेरे घर में उल्टी गंगा बह रही है। जिसका दिल टेढ़ा हो उसके घर में सब कुछ उल्टा ही होता है चंपा। जाओ, उस फल को मिट्टी में मिलाओ और मेहनत से अपने घर को संभालो। गांव की छोटी बच्ची सीमा बीमार है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। शायद ईश्वर ने ये फल उसी के लिए भेजा है। अम्मा संतरे का रस निकालकर सीमा को देती हैं। सीमा घर के बाहर खेल रही होती है, हंसती कूदती। गांव वाले चकित हैं। ये तो चमत्कार है अम्मा। वो बच्ची कैसे ठीक हो गई? वो चमत्कार नहीं, वो जरूरत थी। जब कुछ सचमुच की जरूरत के लिए होता है तो प्रकृति भी साथ देती है। गोविंदा अब अम्मा के साथ खेत में मेहनत कर रहा है। उसकी आवाज लौट चुकी है। अम्मा, अब समझ आया। वो फल नहीं, हमारा इम्तिहान था। बिल्कुल, जिंदगी में सब कुछ तुरंत नहीं चाहिए होता। जो सही वक्त पर सही नीयत से मिले वही असली जादू है। कहते हैं कुछ चीजें देखने में फल जैसी होती हैं, पर असल में वो जीवन की परीक्षा होती है। जादुई संतरा ने यही सिखाया। मेहनत से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता और नियत वही असली जादू है।